नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के उस राजनीतिक फॉर्मूले की जिसको लेकर वो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक रण जीतने निकले हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव का वो फॉर्मूला जिसको वो पीडीए कहते हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को इकट्ठा करने का जो उनका फॉर्मूला है, क्या वो सफल हो पाएगा? क्या दलित जो है अखिलेश यादव को वोट कर पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जो जमीन पर राजनीति से हटकर जो सामाजिक समीकरण बनते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या पीडीए सफल हो पाएगा या नहीं, या फिर अगर पीडीए सफल नहीं हो पाएगा तो इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर ग्राउंड जीरो पर जो सामाजिक समीकरण बन रहे हैं वो राजनीतिक समीकरण की तरह क्यों नहीं बन रहे हैं? क्यों पीडीए सिर्फ एक सोशल मीडिया का शब्द बन के रह गया है? वो जमीन पर, धरातल पर क्यों नहीं उतर रहा? यानी कि साफ तौर पर जो दलित वोटर है वो अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं आ रहा? विश्लेषण को पूरा सुनने से पहले आप लोगों से एक दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर दम भर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रण को जीतने के लिए निकले हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हालांकि जो पीडीए की डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन कभी कभार वो पीडीए की डेफिनेशन में पी फॉर पीड़ित कर देते हैं, फिर पी फॉर पत्रकार कर देते हैं, डी फॉर दलित ही रहता है, कभी ए फॉर अगड़ा हो जाता है, अल्पसंख्यक हो जाता है, आदि आबादी हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे आज मूल रूप की कि पीडीए, जी हाँ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसको तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उत्तर प्रदेश के वो बहुजन का ही एक मॉडिफाइड रूप मानते हैं, या फिर उसको बहुजन ही मानते हैं, जो कि मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा दिया गया था। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं और उनमें एक बड़ा नाम जो आ रहा है अत्याचार करने वालों का, वो यादव कम्युनिटी के लोगों का आ रहा है, तो उसके बाद एक चर्चा बहुत आम हो गई है यूपी में कि क्या जो राजनीतिक समीकरण अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर बना रहे हैं, क्या वो धरातल पर, जमीन पर भी बन पाएगा? क्योंकि राजनीति समाज से तय होती है और समाज में ही अगर गठबंधन ना हो पाए तो फिर तमाम तरीके के राजनीतिक गठबंधन जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो कासगंज के मंडनपुर गांव से वायरल हो रहा है, जिसमें दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में पलायन करते हुए दिख रहे हैं। जैसा वीडियो से कहा जा रहा है कि दलित समाज के लोग पलायन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो उनके गांव में जो यादव लोग हैं वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यादव लोगों के घर ज्यादा हैं, दलित लोगों के घर कम हैं, तो इस तरीके से उनमें जो बीच में जातीय संघर्ष चलता है वो उसकी बात हो रही है। हालांकि इस जो ये जो वीडियो है, इस खबर को लेकर काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भ्रामक है, ये दो लोगों का, दो जातियों का, दो पक्षों का झगड़ा था जिसको लेकर ये खबरें बनाने की कोशिश की गई। कासगंज पुलिस ने भी इस पर अपनी स्थिति साफ की है कि पलायन जैसी स्थिति नहीं है। खैर छोड़िए पलायन की स्थिति है या नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्राउंड पर दलित यादव गठजोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पर हम बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में यादव और दलित, ये दो ऐसी जातियां हैं जिनके बीच जो जातीय संघर्ष की कहानी है वो आज की नहीं है, वो लगभग सालों पुरानी है। हम लोगों ने अमूमन देखा है कि चुनाव रहे हो या कुछ भी रहा हो, दलित और यादव के बीच जो जातीय संघर्ष रहा है उससे उसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जुड़ाव भी है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो दलित वोटर है वो बीएसपी को और बहुजन समाज पार्टी को वोट करता आया है, और दूसरी तरफ जो यादव है वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। जिस तरीके से सपा बसपा एक दूसरे की विरोधी हैं, उस तरीके से ही ये जो वोटर है, जो यादव और दलित वोटर है, ये भी आमतौर पर एक दूसरे का विरोधी ही देखा जाता है। क्योंकि आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो भी जातीय संघर्ष की जो खबरें आती हैं, जातीय संघर्ष की जो जो किस्से सामने आते हैं, उसमें यही सामने आता है कि यादव समाज जो कि गांव में थोड़ा सा परिपक्व रहता है, पैसे वाला रहता है और प्रभुत्ववादी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो दलित समाज के ऊपर अत्याचार करता हुआ नजर आता है। इससे पहले भी हमने देखा कि आगरा में किस तरीके से जब दो दलित बहनों की बारात आई थी तो यादव समाज के लोगों द्वारा
उस बारात के साथ क्या किया गया, मारपीट की गई और बारात वापस चली गई, इसका एक असर होता है। ये मात्र एक खबर नहीं होती। जब ये खबर आसपास के गांव के लोगों को पता लगती है, जब ये खबर मीडिया में आती है, जब ये खबर तमाम जगहों पर जाती है, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है, जो दलित वर्ग है, वो ये सोचता है कि अखिलेश यादव भले ही अंबेडकरवादी होने की बात कर रहे हो, जातिवाद भुलाने की बात कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों के साथ हमको जमीन पर रहना है, जो अखिलेश यादव की जाति के लोग हैं, वो आज भी किस तरीके से दलितों पर अत्याचार करते हैं। उसके अलावा हम महोबा की कहानी सुनते हैं कि महोबा में कैसे अभी हाल ही में खबर आई थी कि किस तरीके से वहां पर एक दलित महिला जो थी वो नल से पानी पी रही थी और किसी यादव व्यक्ति के साथ उनका झगड़ा हो गया और खबर को इस तरीके से प्रसारित किया गया कि यादवों ने दलित महिला को नल से पानी नहीं पीने दिया। इससे पहले एक और खबर आई थी, वो इटावा से वो खबर थी जिसमें एक दलित दंपत्ति की जमीन पर लंबे समय से यादवों का कब्जा था। उसको वो कब्जा जो है वो डीएम ने खाली कराया। उसके बाद डीएम तो चले गए, लेकिन उसके बाद किस तरीके से उस दलित परिवार के साथ जो सलूक किया गया वो भी हम सब लोगों ने देखा। कैसे जो तथाकथित बताया गया वहां पर कि जो कहा गया कि जो यादव लोग थे उन्होंने किस तरीके से उस दलित परिवार के साथ जो व्यवहार किया। तो ये जब खबरें सामने आती हैं, ये एक खबरें नहीं है, ऐसी हजारों खबरें हैं, कहीं ना कहीं घटती है। और आज भी जो जातिवाद की सोच है, भले ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते राजनीतिक दल अपनी जातिवाद की सोच को छुपा लेते हों, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो जातिवाद की सोच होती है वो छुप नहीं पाती। और जब वो जातिवाद की सोच नहीं छुपती है तो फिर दो जातियों के बीच जातीय संघर्ष होता है। एक और तो नेता ताना बाना बुनते रहते हैं कि हम लोग जातीय भेदभाव को भुला रहे हैं, सारे वोट एक साथ आ रहे हैं, लेकिन जब वोट पड़ता है तब सामने आता है कि हमने आमतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी देखा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभुत्ववादी जो कास्ट है वो जाट है। जाट जिसको वोट करता है बाकी सब जातियां उसके खिलाफ वोट करती हैं। ऐसा ही हमने वहां पर देखा है, एटा इटावा मैनपुरी वाला क्षेत्र है। यादव जिसको वोट करता है बाकी जातियां उसके खिलाफ वोट करती हैं। ठाकुर जिसको वोट करता है बाकी जातियां, जो जातियां उनसे पीड़ित रहती हैं, वो उसके खिलाफ वोट करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा जातीय संघर्ष है जो प्रदेश की राजनीति को डिसाइड करता है। और अखिलेश यादव जो पीडीए का सपना देख रहे हैं बनाने का, वो भले ही उसको पीडीए को कारगर करने के लिए न जाने कितने दलित नेताओं को अपने साथ ला रहे हो, कितने नेताओं से मिल रहे हो, लेकिन मुख्यतः जो उनकी जाति के लोग हैं, जिस तरीके से वो खबरें लगातार आती है, जिस तरीके से अखिलेश यादव की जाति के लोगों के बीच और दलितों के बीच जो जातीय संघर्ष होता है, कहीं ना कहीं वो जातीय संघर्ष ही पीडीए को बनने नहीं दे रहा है, वही पीडीए पर पलीता लगा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। सपा और बसपा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन बताया जा रहा था लोकसभा चुनाव में। अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो अपनी सब रंजिशें भुलाकर एक मंच पर आए और एक मंच से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, एक साथ चुनाव भी लड़े। समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती, बीएसपी 10 सीटें जीती। लेकिन बड़ा सवाल ये आया कि आखिर ये गठबंधन चुनाव क्यों हारा। इसके पीछे का कारण, चुनाव हारने का पीछे का कारण था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जिन कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं उनका वोट ट्रांसफर एक दूसरे को नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव को एक बात सोचनी चाहिए कि जब दलितों की सबसे बड़ी नेता और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो 2019 में जब गठबंधन में थी, उनके रहते हुए वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो फिर अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लगता है कि उनके बिना, जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से जातीय संघर्ष जमीन पर रहेगा, दलित उनको कैसे वोट कर देगा। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को अगर पीडीए का वोट लेना है तो पहले उनको अपने जातीय सम्मेलन करने होंगे, अपने जाति के लोगों को समझाना होगा कि वो जातिवाद की उस जो कुरीति है उसको छोड़ें और जो अपने आसपास रहने वाले दलित हैं उनको अपना भाई कहकर गले लगाएं। तब जाकर कहीं पीडीए का सपना पूरा हो सकता है। अन्यथा ऐसा लगता है कि यादव लोग ही पीडीए पर पलीता लगा रहे हैं। आपको ये खबर, ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिख कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।